नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। संगम तट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सनातन समाज और संत जगत को झकझोर कर रख दिया है। माघ मेले में प्रशासन और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच टकराव अब खुली जंग में बदलता नजर आ रहा है। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उन्हें माघ मेले से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और दी जा रही तमाम सुविधाएं भी निरस्त कर दी जाएंगी। जैसे ही यह नोटिस सामने आया, संगम तट पर हड़कंप मच गया। स्वामी जी के समर्थकों और भक्तों में भारी आक्रोश फैल गया। संत समाज इसे केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे सीधे सनातन पर प्रहार बता रहा है। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार और मेला प्रशासन पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रहे हैं। शैलेंद्र योगीराज सरकार का दावा है कि प्रशासन ने पारदर्शिता का उल्लंघन करते हुए शंकराचार्य शिविर पंडाल के पीछे बैक डेट यानी कि पुरानी तारीख में नोटिस चस्पा किया। इतना ही नहीं, नोटिस लगाने के बाद अधिकारी खुद आकर कहने लगे कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नोटिस आज लगाया गया और उस पर कल की तारीख डाल दी गई तो 24 घंटे की समय सीमा कैसे पूरी होगी? क्या यह जानबूझकर स्वामी जी को फंसाने की साजिश नहीं है? इधर प्रशासन की ओर से जारी नोटिस की भाषा भी बेहद सख्त और चौंकाने वाली है। नोटिस में कहा गया कि मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कृत्य से माघ मेले की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और स्नान के लिए आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड और बैनर लगा रहे हैं, जबकि आधिकारिक रूप से उनके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। प्रशासन ने यहां तक लिख दिया कि यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट किया जाए कि उनके इस कृत्य के कारण उनकी संस्था को दी जा रही भूमि और सुविधाएं निरस्त कर उन्हें हमेशा के लिए माघ मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो यह मान लिया जाएगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है और प्रशासन एक तरफा निर्णय पारित कर देगा। इस पूरे मामले पर शैलेंद्र योगीराज सरकार ने साफ कहा है कि नोटिस का जवाब तैयार कर लिया गया है और जल्द ही प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मामला है या फिर किसी संत को चुप कराने की कोशिश? क्या माघ मेले जैसे पवित्र आयोजन में संतों की आवाज दबाई जा रही है? क्या शंकराचार्य पद को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक दमन में बदल गया है? संगम तट पर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। भक्त और समर्थक सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। संत समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले 24 घंटे में क्या प्रशासन अपना रुख नरम करता है या फिर यह विवाद और बड़ा तूफान बनकर खड़ा हो जाएगा।